नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। इस वीडियो में मैं आपके साथ 7th क्लास की साइंस के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि हमारा 5th चैप्टर है एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड मतलब होता है अम्ल, बेस मतलब होता है क्षार, और साल्ट होता है एक मिनरल होता है। ये एक प्रकार का मिनरल होता है साल्ट। आपने डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ें टेस्ट की होंगी, जैसे विनेगर, लेमन, ये सब स्वाद में खट्टा रहते हैं। और जो है कुछ चीज़ें ऐसी भी स्वाद की होंगी कि जैसे पेस्ट रहता है उसका, घर में जो पेस्ट इस्तेमाल किया जाता है टूथ पेस्ट के साथ, वो स्वाद में हल्का सा बिटर रहता है, यानी कि कड़वा लगता है। आगे यहाँ पे बताया गया है कि आप लोग कुछ भी अगर एक्सपेरिमेंट करोगे तो कुछ भी टेस्ट नहीं करोगे जब तक आपको कहा ना जाए। ये इसी के बारे में बताया गया है। और जहाँ आगे हम देखते हैं एसिड बेस होता क्या है, कि क्या इससे हमको फ़ायदा रहता है, क्या नुकसान। जैसा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, तो इन्होंने यहाँ पे कहा गया है कि इनका आप लोग टेस्ट लिखिए कि खट्टा है या कड़वा है या कुछ और है। जैसे लेमन जूस क्या रहता है, खट्टा रहता है। ऑरेंज भी खट्टा ही रहता है। विनेगर भी खट्टा रहता है। कर्ड भी खट्टा। और टमरिंड ये भी खट्टी रहती है। शुगर जो है इसका कुछ टेस्ट नहीं पता है। एनी अदर में आ जाएगा। कॉमन साल्ट, इसका एनी अदर। आंवला ये भी खट्टा रहता है। बेकिंग सोडा एनी अदर में। ग्रेप्स जो है ये भी खट्टा रहता है। अनराइप मैंगो ये भी खट्टा। कुकम्बर का टेस्ट जो है लगभग जो है इसका भी एनी अदर में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एसिड और बेस होता क्या है। जैसे कि इन्होंने बताया है कि कर्ड, लेमन और जूस और विनेगर, इनका स्वाद जो है खट्टा रहता है, तो ये इनमें एक एसिड पाया जाता है। इसी की वजह से ये खट्टे रहते हैं। इसी को हम जो इन सब्सटेंस हम क्या कहेंगे कि ये हमारा सब्सटेंस जो है एसिडिक है। एसिड होने की वजह से इसको हम लोग कहेंगे कि ये एसिडिक है। एसिड जो है ये लैटिन वर्ड से आया है। इसका लैटिन में नाम है एसेरे, और उसका मतलब है खट्टा, यानी कि एसिड का जो मतलब हो रहा है वो खट्टा निकल रहा है। यहाँ पे कुछ जो है ये सब जो लेमन जूस, कर्ड, ऑरेंज जूस, ये सब जो है ये नेचर में ही खट्टे पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि बेस क्या होता है। कुछ लोग जैसे कि खट्टा जो नहीं रहता है, कुछ सब्सटेंस खट्टे नहीं रहते हैं, ना ही वो अस्टिक रहते हैं, लेकिन जो है स्वाद में कड़वे रहते हैं। अगर आप सॉल्यूशन जो है, सोप का जो सॉल्यूशन है, उसको फिंगर के बीच में आप करेंगे तो वो फिसलता है। जो सब्सटेंस जो हैं टेस्ट में कड़वे लगते हैं, बिटर लगते हैं और सोपी फील होते हैं टच करने से, उनको हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, यानी कि क्षार कहेंगे। हम यानी कि अम्ल वो होते हैं जिनमें जो स्वाद में खट्टे रहते हैं, उन वो एसिडिक नेचर में पाए जाते हैं, तो उनको हम लोग एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं। और बेस वो होते हैं जो स्वाद में कड़वे लगते हैं और टच करने पर कुछ सोपी बिहेवियर यानी कि फिसलने जैसा व्यवहार करते हैं, उनको क्षार कहेंगे या बेस कहेंगे। उनका नेचर कैसे बताएंगे कि ये बेसिक नेचर का है, और जो एसिड रहेंगे उनको एसिडिक नेचर का बताएंगे। अब इनको जो है चेक करने के लिए कैसे पता लगेगा कि एसिडिक है या बेस है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटर एक प्रकार से नेचर में जो पाया जाता है, जैसे कि टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज। इस पे क्या करेंगे हम, एसिड या बेस की सॉल्यूशन जो है उस पर डालेंगे तो ये अपना रंग जो है बदल लेंगे। इसी को हम लोग इंडिकेटर कहते हैं कि जैसे रंग बदल जाएगा। जैसे लिटमस पेपर पर हम लोग अगर यदि एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे तो वो लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाता है। तो इसीलिए इसको इंडिकेटर कहते हैं कि यानी कि इंडिकेट करता है कि ये जो है लाल हो गया है, लाल में बदल गया है। अब आगे यहाँ पे कुछ जो हैं एसिडिक जो है एसिड दिए गए हैं और
कौन कौन से एसिडिक पाए जाते हैं उनके बारे में दिया गया है। विनेगर में जो है, सिरका में, वो कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। आंट स्टिंग यानी कि जब चींटी काटती है तो हमारे अंदर एक अम्ल छोड़ देती है, इसलिए खुजली होती है, तो उसको उसमें एसिड छोड़ देती है, तो उसको क्या करेंगे, फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। सिट्रस फ्रूट में यानी कि ऑरेंज और लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कर्ड में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। स्पाइनक में ऑक्जेलिक एसिड। आंवला और सिट्रस फ्रूट में एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी रहता है। और जो है टर्मिनेंट यानी कि इमली, ग्रेप्स और अनराइप मैंगो में टार्टिक एसिड पाया जाता है। अब यहाँ पे आगे कुछ दिए गए हैं, जैसे कि ये कुछ हमारे उदाहरण दिए गए हैं, बेस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लाइम वाटर, और जो है विंडो क्लीनर जो रहता है उसमें जो रहता है वो अमोनियम हाइड्रोक्स पाया जाता है। और सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ जो है उदाहरण है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पेपर में क्वेश्चन इसी में से आता है कि जैसे कि ऑक्जेलिक ऑप्शन दे देगा, ऑक्जेलिक एसिड किसका उदाहरण है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, स्पाइनक, कर्ड और लेमन। तो आपको उसमें चूज़ करना रहता है कि ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, तो स्पाइनक में पाया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि नेचर में पाए जाते हैं इंडिकेटर वो कौन कौन से होते हैं। नेचुरल जो है, ये कॉमन जो यूज़ किया जाता है लिटमस, ये लीचन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब जैसे कि इस पे ये फिगर दिखा रहा है, इसी में से निकाला जाता है ये लिटमस पेपर। रेड और ब्लू पेपर में होता है ये। इस पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे लिखा है कि देन एडिड टू एन एसिडिक सोल्यूशन, जब कोई एसिड का सोल्यूशन जैसे नींबू का रस इस पे डालेंगे पेपर पर, तो ये लाल रंग का, इट टर्न रेड, ये लाल रंग का हो जाएगा। जब जो है बेसिक सोल्यूशन डालेंगे, जैसे कि पेस्ट वगैरह इस पर लगा दी गई, तो ये कैसा हो जाएगा, ये ब्लू कलर का हो जाएगा। यही इसमें बताया गया है। अब ये 2 प्रकार का होता है कि लाल और नीले रंग का होता है। अगर इस पे जैसे लाल वाले पे हम लोग डालेंगे तो ये नीला हो जाएगा, और नीले वाले पे डालेंगे तो लाल हो जाएगा, यानी कि अपना कलर चेंज कर लेगा। अब ये जो इसमें यहाँ दिखा रहा है कि ये बूझो और पहेली हैं, ये कह रहे हैं कि कुछ भी हम टेस्ट कर लें, तो ये पहेली कह रही हैं नहीं, कुछ भी टेस्ट नहीं करना है बिना किसी के कहने पर। अब आगे हम लोग देखते हैं इन्होंने आगे क्या किया है कि एक्टिविटी की है। एक्टिविटी में इन्होंने क्या किया है, प्लास्टिक कप में लेमन जूस ले लिया है, और ये है टेस्ट करेंगे कि ये लिटमस पेपर जो है उस पर लिटमस पेपर पर डालेंगे उसका लेमन जूस का, देखेंगे कि ये रेड हो रहा है। ब्लू वाले पे डालेंगे तो ये देखेंगे कि रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे ये 3 उदाहरण थे उसके इंडिकेटर के, टर्मरिक और लिटमस पेपर, और एक उदाहरण और है। अब इसमें इन्होंने क्या किया है कि आगे न्यूट्रल क्या होता है, द सोल्यूशन विच डू नॉट चेंज। अगर जैसे मान लो आपने उस पर लिटमस पेपर पे डाला एसिड या कोई सोल्यूशन, अगर वो कलर अपना चेंज नहीं करता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे। अब आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आगे ये एक्टिविटी दी गई है कि कौन सा सोल्यूशन जो है डाला गया है, क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, लाल हुआ है कि, और क्या है दिखने में अब कैसा है। जैसे एक टेस्ट सोल्यूशन एक डाल लेगा, और लिटमस पेपर जो रहेगा लाल कलर का रहेगा, और इधर ब्लू कलर का रहेगा, दोनों पे डाला जाएगा, और इंटरफेरेंस क्या हुआ, दोनों में क्या चेंज हुआ, ये इस एक्टिविटी में दिया गया है। इस वीडियो में हमने जाना कि एसिडिक क्या होता है, जो यानी कि स्वाद में खट्टा पाया जाता है उसको हम लोग एसिडिक कहते हैं या एसिड कहते हैं। जो स्वाद में बिटर या कड़वा और सोपी रहे,
फिसलने वाला उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे या क्षार कहेंगे। और जो जिनका कोई भी स्वाद ना हो, जो कुछ भी अपना लिटमस पेपर पर कोई कलर चेंज ना करें, वैसा का वैसा रहें, उनको न्यूट्रल सॉल्यूशन कहा जाता है। ये जो है मेन इस टॉपिक इस चैप्टर का मेन था। अब यहाँ पे कुछ जैसे कि उदाहरण दिए गए थे, इसको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।